हेलो बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वे q इज सम इंटीजर। देखो बच्चों, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे कि ये इस तरीके से फॉर्म है। ओके, हमें इसको बताना है कि सही है या नहीं। ओके, दे सेड टू शो देम। नाउ देखो, सबसे पहले इस फॉर्मेट को हम लोग यूक्लिड्स लेमा में लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं आप? a इक्वल्स टू, देखो बच्चों 6 तो सभी में कॉमन है, तो मैं 6 जो है वो मैं फिक्स कर देता हूं, एंड q भी फिक्स है। अब देखो बच्चों, ये 1, ये 3, ये 5 जो चेंज हो रहा है, सो लेट इट टेक r। ओके, अब यहां ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं। अब यहाँ पे q इज सम इंटीजर बोला है, तो वे q भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हम लोग 0 ले लेते हैं। अब बच्चों देखो 1, 3, 5, r जो है 5 से ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? वेर r इज, क्या लिखेंगे हम? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से लेस देन 6 लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि r इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हो। अब यहां ध्यान दो, तो अब ये दोनों में से आप जो चाहे वो लिख सकते हो, तो मैं ये एक लिख रहा हूं। अब चलो एक काम करते हैं, पहले q की वैल्यू एक ले लेते हैं, फिर r की वैल्यू भी ले लेते हैं। नाउ सी, हम r की वैल्यू स्टार्ट कर देते, जैसे कि 0 से शुरू करते हैं। तो यहां देखो a इक्वल्स टू, अगर मैं r की वैल्यू 0 ले लूं, तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 0, तो हमारा क्या हो जाएगा? 6q। नाउ अगर r की वैल्यू में क्या ले रहा हूं? 1 ले रहा हूं, तो बच्चों a की वैल्यू क्या होगा? 6q प्लस 1। नाउ सी हियर, r की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा, तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 2। सिमिलरली r इक्वल्स टू 3 के लिए a इक्वल्स टू 6q प्लस 3। देखो r की वैल्यू मैंने 3 लगा दिया। अब सिमिलरली r की वैल्यू अगर मैं 4 लूं, तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 4। r इक्वल्स टू 5 लोगे तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब बच्चों यहां ध्यान दो, देखो 6 क्यों लिखा है? 6 इज एन इवन नंबर। ये चीज बहुत, मैंने ये ध्यान देना, अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 इज इवन नंबर, 3 इज ऑड नंबर, तो आंसर आएगा आपका 6। और ये 6 क्या हमारा इवन है, यानी इवन नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा इवन। इसी तरीके से ऑड को अगर आप इवन से मल्टीप्लाई करोगे, तो भी आपका आंसर इवन ही आएगा, एंड इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे, तो भी आंसर इवन ही आएगा। बट ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आएगा ऑड। तो यानी 6 इज इवन नंबर। अब यहां पे कोई भी मल्टीप्लाई हो, इवन के साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई भी नंबर हो, आंसर इवन हो जाता है। सो 6q हो गया आपका इवन नंबर। अब यहां ध्यान दो, अब बच्चों 6q तो हमारा इवन है, अब लिखा प्लस 1। 1 क्या है? इवन है कि ऑड है? ऑड नंबर। तो यहां ध्यान दो, जादू यहीं पे छुपा है। तो देखो, अब मैं लिख रहा हूं इवन प्लस ऑड होता है ऑड। देखो 2 प्लस 1 होता है बच्चों 3। अगर एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर होगा, तो आपका आंसर होगा ऑड। इसी तरीके से देखो, ऑड प्लस इवन भी आपका आंसर आएगा ऑड। इवन प्लस इवन होता है इवन, याद रखना, ऑड प्लस ऑड होता है इवन। अब यहां ध्यान दो, तो 6q हमारा कौन सा नंबर है बच्चों? इवन नंबर, और 1 है हमारा ऑड, तो इवन प्लस ऑड हो गया ऑड। अब इसी तरीके से देखो 6q तो हमारा इवन हो गया था, अब प्लस 2 जो है वो अपना क्या है? देखो इवन प्लस इवन इज इवन, तो ये हो गया हमारा इवन। अब उसी तरीके से ये इवन है और 3 ऑड है, तो ये है हमारा ऑड नंबर। अब देखो बच्चों 6q इवन है और ये 4 क्या हमारा बच्चों? इवन, तो इवन प्लस इवन इज इवन, तो ये हो गया हमारा इवन नंबर। अब ये देखो 6q प्लस 5 दिया है, तो 6q इज इवन बट 5 इज ऑड, तो हमारा ये हो गया ऑड। तो देखो बच्चों, ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और इन्होंने क्या बोला कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो ये रहा, देखो जब मैं ये वाला और ये वाला और ये वाला यूज करूंगा, तो हमारा ऑड नंबर्स ही होंगे। सो हेंस 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5
are positive odd integers where or for some where q be some integers. Okay, now you can solve similarly next question also. Like and subscribe for more videos and keep learning.